जम्मू व कश्मीर हुकूमत की जानिब से सरकारी अराजी खाली करने के अहकामात के बाद जहां एक तरफ से जम्मू कश्मीर भर में एहतजाजी मुजाहरे और गुस्सा देखने को मिल रहा है, वहीं इस पे इख्तिलाफ की जमातें भी हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ आवाजें बुलंद कर रही हैं। पीडीपी, कांग्रेस और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की जानिब से जम्मू में हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए और मुतल्लिका कानून और हुक्मनामा वापस लेने का मुतालबा किया गया। इधर जम्मू के कुछ वकला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में एक अर्जी दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द इस मामले पर समाअत की भी हामी भरी है। इधर पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का इल्जाम है कि कवानीन तो आवाम की बहबूदी के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में कवानीन लोगों को बेइख्तियार करने और सजा देने के लिए बनाए जाते हैं। ताज़ा तरीन हुक्मनामा इसलिए जारी किया गया है क्योंकि मरकजी हुकूमत तमाम एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने और काले कवानीन बनाने के बेहतर नताइज बरामद करने में नाकाम हो गए हैं। महबूबा मुफ्ती ने मुतल्लिका हुक्मनामे को वापस लेने का भी मुतालबा किया है। वहीं दूसरी जानिब से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अवाम को तकसीम करना रोज़े अव्वल से ही नई दिल्ली का मिशन रहा है और मौजूदा दौर में इन कोशिशों में और भी तेजी आ गई है। ऐसी सूरत हाल में यहाँ के तमाम पुश्तैनी बाशिंदों को बिला लिहाज मजहब व मिल्लत, रंग व नस्ल और ज़बान के एकजुट होकर ऐसी साजिशों को नाकाम बनाना होगा। नाज़रीन, इन बातों का इजहार जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की शिनाख्त, वहादत और आपसी हमआहंगी को कायम दायम रखना हमारे लिए मौत व हयात का सवाल है। इसलिए जरूरी है कि हम सब एक हो जाएं और अपने हकूक की जदोजहद में साबित कदम और पुरअज़म होकर डटे रहें। टोलियों में बटकर हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। इत्तेहाद व इत्तेफाक ही वो वाहिद रास्ता है जिसके जरिए हम अपनी मंजिल व मकसूद तक पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं। इधर पीएचईडी के तर्जुमान और सीपीआईएम के रहनुमा मोहम्मद अब्दुल तारिक गामी ने जम्मू कश्मीर के रेवेन्यू रिकॉर्ड में मुख्तलिफ अनवानात के तहत रजिस्टर अराजी से लोगों को बेदखल करने के हुकूमती इक़दामात पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया दही इलाकों की गरीब आवाम को तबाह करने पर उतर आई है। क्या यही अच्छे दिनों का आगाज है? उन्होंने कहा कि इंतजामिया झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है कि जमीन तरक्याती मकसद के लिए हासिल की जा रही है, लेकिन हकायक उसके दावों के बरक्स हैं। तारिक गामी ने कहा कि यह बदकिस्मती की बात है कि हुकूमत अपनी तमाम तर मिशनरी को गरीबों को गाय चराई वगैरह के नाम से दर्ज अराजी से महरूम करने के लिए मुतहरिक कर दिया है। हुकूमत के हालिया हुक्म के बाद जो लोग इस जमीन पर मुनस्सर हैं वो बेघर और बेरोजगार हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने श्रीनगर के हसास इलाकों में गाड़ियों और राहगीरों की तलाशियों का सिलसिला तेज कर दिया है। आज दोपहर सिक्योरिटी फोर्सेज और जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी ने श्रीनगर की सिविल लाइन बशमूल तजारती मरकज लाल चौक में अचानक गाड़ियों और लोगों की तलाशी शुरू की। इतलात के मुताबिक दुकानदार और लोग अपने अपने कामकाज के साथ मसरूफ अमल थे और ट्रांसपोर्ट हस्ब मामूल जारी था कि अचानक सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के एसओजी ने घंटाघर, लाल चौक और कोर्ट रोड की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को मजदूद किया और तलाशी कार्रवाइयां शुरू की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने तलाशी कार्रवाइयों के दौरान ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया। कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश ने दावा किया है कि गुलाम नबी आजाद की ज़रिए क़यादत नव तश्कील शुदा डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के कई और रहनुमाओं की कांग्रेस में वापसी होगी। जयराम रमेश ने कहा कि डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी डीएपी के ये वो लीडर हैं जो मंगल को दोबारा कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने डीएपी को डिस्प्रिंग आजाद पार्टी करार दिया है। उन्होंने कुछ इस तरह से कहा कि कल डिस्प्रिंग पार्टी डीएपी के मजीद रहनुमा अपनी छुट्टी खत्म कर देंगे और जहां से आए थे वहीं लौट जाएंगे। चलते चलते मौसम का हाल। वादी कश्मीर में जारी खुशक मौसमी सूरत हाल के बीच वादी कश्मीर में शबाना दर्जा हरारत में कुछ हद तक बेहतरी रिकॉर्ड की गई, ताहम ठिठुरती सर्दियों का सिलसिला जारी है, जिससे अहलियान वादी को गोनोगोन मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। शबाना दर्जा हरारत में फिर से कमी आई है, जिस दौरान गुलमर्ग में मौसम की सर्द तरीन रात -12 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ रिकॉर्ड की गई, जबकि जम्मू का बानहाल इलाका -1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सर्द तरीन इलाका दर्ज किया गया। इधर महकमा मौसमियात ने आइंदा कुछ दिनों तक मजमूई तौर पर मौसम खुश्क रहने की पेशनगोई की है।
वहीं दूसरी जानिब से हालिया बर्फबारी और बारिशों की वजह से जम्मू कश्मीर में चिनाब से लेकर जम्मू तक, पीर से लेकर कश्मीर तक दूर दराज के इलाकों में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला रामबन के गूल घाघरा में आज रोड पर खुद आवाम को उतरकर बर्फ हटानी पड़ी। इलाके को इंतजामिया ने अक्सर नजरअंदाज किया है। PMGSY पर भी लापरवाही का लगाया इल्जाम। नाज़रीन, जिला रामबन के इलाका घाघरा जो कि गूल से 12 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है और गूल से कलीमस्ता तक लोगों के मुताबिक PMGSY ने सड़क पर बर्फ उठाई, लेकिन वहां से आगे PMGSY ने बर्फ नहीं उठाई, जिस वजह से घाघरा की आवाम ने खुद सड़क पर उतरकर बर्फ हटाने का काम शुरू किया। मुकामी लोगों ने कहा कि अगरचे PMGSY ने मशीन को इलाका कलीमस्ता तक लाया, लेकिन वहां से आगे उन्हें नहीं ले जाया गया और पूरी घाघरा सड़क को साफ नहीं किया गया, जिस वजह से लोगों को खुद सड़क पर उतरकर बर्फ को साफ करना पड़ा, क्योंकि इलाके के अंदर काफी बीमार थे जिन्हें अस्पताल पहुंचाना जरूरी था। उन्होंने कहा कि ठेकेदार लोग इसी तरह से चोरी करके खजाना आमरा को लूटते हैं, लेकिन इंतजामिया है कि खामोश तमाशे बैठी हुई है। नाज़रीन, इस मौके पर मुकामी सरपंच आदुल्ला मुगल के अलावा समाजी कारकुन अब्दुल रहमान सिमत के अलावा दीगर लोगों ने सड़क पर उतरकर इंतजामिया के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया। मुकामी लोगों का कहना है कि इंतजामिया हमारे साथ नाइंसाफी क्यों कर रही है। सरपंच इलाके का नुमाइंदा होता है और इन आयाम में दूर दराज इलाकों में मुख्तलिफ किस्म के मसाइल होते हैं, लेकिन अगर इंतजामिया सरपंच की भी नहीं सुनती है तो फिर हम अपनी फरियाद किसके पास ले जाएं। लोगों ने कहा कि इस वक्त इलाके के अंदर काफी लोग बीमार हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचाना जरूरी है और फौरी तौर पर अगर सड़क को साफ नहीं किया गया तो मजीद एहतजाज सदर मुकाम पर जाके किया जाएगा। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि महकमा PMGSY के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इलाके में अवामी मसाइल को जल्द अज जल्द दूर किया जाए, ताकि बर्फबारी और बारिशों के दौरान लोगों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही।